राकेश वर्मा जो ल्यूमेरॉन इंडस्ट्रीज जैसी $8 बिलियन की कंपनी का चेयरमैन था, अपनी पहली क्लास सीट पर बैठा था। ये एक लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट थी, पर राकेश जी का चेहरा थकान और शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। उनकी 6 महीने की बेटी डिया पिछले 3 घंटे से बिना रुके चीख रही थी। सोचो, एक फर्स्ट क्लास कैबिन जहां हर इंसान शांति और आराम चाहता है, वहां 3 घंटे से एक बच्चा रोए जा रहा है। राकेश जी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। उन्होंने डिया को गोद में लेकर आयल्स में वॉक किया, बॉटल से दूध पिलाने की ट्राई की, डायपर चेंज किया। उन्होंने अपने नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन से हल्का सा म्यूजिक भी सुनाया, पर कुछ काम नहीं आया। उनकी बीवी सुजाता इमरजेंसी सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में थीं, इसलिए राकेश जी को ये 5 दिन का जरूरी बिजनेस ट्रिप अकेले ही डिया के साथ मैनेज करना पड़ रहा था। उन्होंने सोचा था कि एक प्रोफेशनल नैनी हायर कर लेंगे, पर लास्ट मिनट पर उस नैनी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी और कोई दूसरा नहीं मिला। उनके आसपास के फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स बहुत गुस्से वाली नजरों से देख रहे थे। पायलट ने भी हल्की सी अनाउंसमेंट कर दी थी कि सभी पैसेंजर्स के आराम का ध्यान रखा जाए, जिसको सुनकर राकेश जी समझ गए थे कि ये उन्हीं के लिए मैसेज था। सीट 1A पर हरीश जी बैठे थे, एक बड़े और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन। उन्होंने अपनी पत्नी से धीरे से कहा कि ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास में अलाउड ही नहीं करना चाहिए। सीट 3B पर विमला देवी, एक सोशलाइट, अपने फोन पर तेजी से टाइप कर रही थीं, शायद कंप्लेन कर रही थीं कि कैसे कुछ पेरेंट्स दूसरों के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं रखते। राकेश जी को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो इतने बड़े चेयरमैन थे, बिलियन रुपए डील्स मैनेज करते थे, पर अपनी छोटी सी बेटी की चिंता को शांत नहीं कर पा रहे थे। डिया का हर रोना उनकी हेल्पलेसनेस को दिखा रहा था। राकेश जी को यह नहीं पता था कि उनसे 3 रोज पीछे इकोनॉमी क्लास में 16 साल का अमन सिंह बैठा था। अमन अपनी चौलिया गांव से निकला था और लंदन जा रहा था इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने। उसका सफर बहुत लंबा था। उसके पास बस एक पुराना बैकपैक था। उसका प्लेन टिकट उसके पूरे कम्युनिटी ने मिलकर खरीदा था, चाय स्टॉल वाले, मंदिर की कमेटी और नेबर्स। अमन के लिए ये कंपटीशन MIT जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप जीतने का एक अकेला चांस था। अगर वो जीत जाता तो उसकी फैमिली का और उसकी पूरी कम्युनिटी का फ्यूचर बदल जाता। 2 साल पहले अमन की सबसे छोटी बहन मीना को सिवियर कॉलिक यानी पेट दर्द हुआ था। वो भी घंटों रोते रहती कि फैमिली के पास बड़े डॉक्टर को दिखाने या महंगे इलाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तब अमन ने खुद ही जिम्मेदारी उठाई। उसने अपनी दादी और लोकल वैद्य से सीखा और कॉलिक रेमेडीज पर रिसर्च की। उसने महीनों तक अलग अलग मसाज टेक्निक्स और होल्डिंग पोजीशंस ट्राई किए। उसे फाइनली एक कॉम्बिनेशन मिल गया था, जिसमें हल्का प्रेशर पॉइंट मसाज, एक खास तरह से पकड़ने का तरीका और एक सॉफ्ट लोरी शामिल थी, जिससे मीना का रोना कुछ ही मिनटों में रुक जाता था। उसकी दादी तो प्यार से कहती थी, अमन के हाथों में जादू है, ये तो किसी भी बच्चे को शांत कर सकता है। जब अमन ने डिया की चीखें सुनी, तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये कॉलिक टाइप का डिस्ट्रेस है। वो जानता था कि वो हेल्प कर सकता है, पर उसके मन में एक डर भी था। वो एक गरीब लड़का था, इकोनॉमी क्लास से। उसे लगा कि गरीब लोग उसे शक की नजर से देखेंगे। 2 घंटे तक अमन सोचता रहा। उसका दया उसके डर पर हावी हो गया। अमन ने अपनी किताब बंद की और खड़ा हो गया। उसने लोगों की क्यूरियस नजरों को इग्नोर किया। इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास के बीच खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे शक की निगाह से देखा। फर्स्ट क्लास में जो बच्चा रो रहा है, मुझे लगता है कि मैं शायद हेल्प कर सकता हूं, अमन ने धीरे से कहा। फ्लाइट अटेंडेंट को यकीन नहीं हुआ। नहीं मैम, अमन ने अदब से जवाब दिया, पर मेरी छोटी बहन को भी कॉलिक थी और मैंने कुछ टेक्निक सीखी हैं जो हेल्प कर सकती हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ करती, राकेश वर्मा जो पूरी तरह से थक चुके थे, रोते हुए दिया को लेकर आयल में आ गए। मैंने सुना है कि कोई हेल्प कर सकता है? राकेश जी ने बहुत डेस्परेट होकर पूछा। अमन ने एक गहरी सांस ली। सर, मेरा नाम अमन सिंह है। मैं जानता हूं कि मैं बस एक बच्चा हूं, पर मेरी छोटी बहन को कॉलिक था और मैंने कुछ तरीके सीखे थे जो उसकी हेल्प करते थे। राकेश जी ने पहली बार अमन को ढंग से देखा। उन्होंने उसकी आंखों में इंटेलिजेंस और दिया के लिए सच्ची चिंता देखी। कौन से तरीके? राकेश जी ने पूछा। उसके स्पाइन के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर हल्का प्रेशर देना और एक खास तरह की होल्डिंग पोजीशन, जिससे गैस और डाइजेस्टिव प्रेशर कम होता है, अमन ने समझाया। उसने ये भी बताया कि बच्चों को शांति और स्टेडी प्रेशर चाहिए होता है। राकेश जी ने फर्स्ट क्लास कैबिन में देखा। सब लोग उम्मीद से देख रहे थे। राकेश जी ने एक फैसला लिया। प्लीज, उन्होंने दिया को अमन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आप इसकी हेल्प कर सकते हैं तो मैं कुछ भी ट्राई करने को तैयार हूं। अगले ही पल जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। जैसे ही अमन के एक्सपीरियंस वाले हाथ ने दिया को छुआ, उसका रोना कम होने लगा।
अमन ने उसे एक ऐसी पोजीशन में पकड़ा जिसे राकेश जी ने कभी नहीं देखा था। कॉलिक वाले बच्चों को अक्सर ट्रैप गैस की प्रॉब्लम होती है। ये पोजीशन प्रेशर रिलीज करने में हेल्प करती है। दिया की चीखें धीरे धीरे सिसकियों में, फिर हल्की हिचकियों में और फिर कंप्लीट साइलेंस में बदल गईं। पूरा फर्स्ट क्लास हैरानी से देख रहा था। अमन ने फिर एक सॉफ्ट लोरी गुनगुनाना शुरू किया। ये गाना कहाँ से सीखा? राकेश जी ने पूछा। मेरी दादी ने सिखाया था, अमन ने जवाब दिया। दिया पूरी तरह से अमन की गोद में रिलैक्स हो चुकी थी। हरीश जी और विमला देवी भी बहुत इम्प्रेस थे। कितनी देर तक शांत रहेगी ये? राकेश जी ने उम्मीद से अमन से पूछा। अगर इसको वही प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है, तो ये आराम से पूरी फ्लाइट सोती रहेगी, अमन ने कॉन्फिडेंस से कहा। दिया गहरी नींद में चली गई। अमन ने दिया को वापस राकेश जी की बाहों में दे दिया। राकेश जी अब इस कमाल के लड़के को नई नजरों से देख रहे थे। अमन, आपने कहा था कि आप लंदन मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए जा रहे हो। राकेश जी ने धीरे से पूछा। हाँ सर, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन चैंपियनशिप। जो टॉप पर आते हैं उन्हें एमआईटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप मिलती है, अमन ने बताया। राकेश जी इंप्रेस हो गए। आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे। अमन ने कहा कि उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, चाहे वो मैथ के इक्वेशंस हों या फिर एक रोते हुए बच्चे की मदद करना। दोनों ही पजल्स हैं जिनको सही अप्रोच चाहिए। राकेश जी ने अमन को अपने पास बैठने का इशारा किया और उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा। अमन ने बताया कि वो हमेशा से नंबर्स में अच्छा था, पर उसके स्कूल में अच्छा मैथ प्रोग्राम नहीं था। उसने लाइब्रेरी बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज से सेल्फ स्टडी की। उसकी मैथ टीचर ने उसकी एबिलिटी पहचानी और उसे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स दिए। मैंने पहले सिटी लेवल कंपटीशन जीता, फिर स्टेट चैंपियनशिप और फिर नेशनल क्वालिफाइंग राउंड्स, अमन ने बताया। उसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में पैटर्न्स दिख जाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। राकेश जी अब समझ रहे थे कि वो एक मैथमेटिकल प्रोडिजी से बात कर रहे थे। आपका लंदन ट्रिप फंड कैसे हुआ? राकेश जी ने पूछा। अमन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। हमारी कम्युनिटी ने मेरे प्लेन टिकट और रहने के खर्च के लिए पैसे जमा किए। हमारे मोहल्ले के बार्बर शॉप वाले, मंदिर के लोग, नेबर्स, सब ने कंट्रीब्यूट किया क्योंकि उन्हें मेरे पोटेंशियल पर भरोसा है। राकेश जी के दिल में एक गहरा बदलाव आया। अमन एक पूरी कम्युनिटी की उम्मीदों और सपनों का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए था। "अ, अगर आप कंपटीशन जीत जाते हैं तो क्या होगा?" राकेश जी ने पूछा। फुल स्कॉलरशिप टू एमआईटी या इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा, अमन ने बताया। इसका मतलब होगा कि मैं हाईएस्ट लेवल पे पढ़ाई कर सकूंगा और फिर वापस अपनी कम्युनिटी में आकर दूसरे बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स बना सकूंगा। दिया अब भी शांति से सो रही थी। राकेश जी ने खुद एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। अमन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रोपोजिशन है, राकेश जी ने कहा। कैसा प्रोपोजिशन सर? अमन क्यूरियस था। मैं लंदन में 5 दिन के लिए आया हूँ, बहुत ही जरूरी बिजनेस मीटिंग्स के लिए, और आप देख सकते हैं कि मैं डिया का ख्याल रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें डिया का केयर गिवर हायर करना चाहता हूँ, राकेश जी ने कहा। मैं तुम्हें 50,000 रुपये पर डे दूंगा। तुम्हारी अकोमोडेशन मेरे एडजॉइनिंग होटल रूम में होगी और मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी कंपटीशन के लिए आने जाने का ट्रांसपोर्ट मिले। अमन शौक में राकेश जी को देखता रहा। 50,000 रुपये पर डे सर? ये तो मेरी माँ एक हफ्ते में भी नहीं कमाती। एक प्रोफेशनल नैनी का इतना ही खर्चा होता है। और सच कहूं तो तुमने पहले ही प्रूव कर दिया है कि तुम किसी भी प्रोफेशनल से ज्यादा स्किल्ड हो डिया के साथ। अमन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ये पैसे उसकी फैमिली के लिए लाइफ चेंजिंग होंगे, पर उसे अपने कंपटीशन पे फोकस करना था। मिस्टर वर्मा, मैं आपके ऑफर से बहुत खुश हूं, पर मुझे इस मैथ कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। राकेश जी मुस्कुराए। मैं पूरा समझता हूँ। कंपटीशन पहले आता है। मुझे तुम्हारी हेल्प बस मेरी बिजनेस मीटिंग्स के दौरान चाहिए होगी और शाम को। बाकी फ्री टाइम में तुम पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन कर सकते हो। राकेश जी आगे झुके। अमन, पिछले 3 घंटों में तुमने मुझे कुछ ऐसा दिखाया है जो मुझे अपने बिजनेस करियर में ज्यादा नहीं मिला। एक ऐसा इंसान जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते, और जो जेन्युइन कंपैशन से काम करता है। आपका क्या मतलब है? अमन ने पूछा। आप आराम से अपनी इकोनॉमी सीट में बैठ सकते थे और एक रोते हुए बच्चे को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन आपने रिस्क लिया और एक अनजान की मदद की। ऐसा कैरेक्टर मैथमेटिकल जीनियस से भी ज्यादा रेयर होता है, राकेश जी ने कहा। क्या मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूं सोचने के लिए? अमन ने पूछा। जरूर, राकेश जी ने रिप्लाई किया, पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा।
मेरी कंपनी लुमेरॉन इंडस्ट्रीज का एक फाउंडेशन है जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और मेंटोरशिप देता है। आप कंपटीशन में कैसा भी परफॉर्म करें, मैं चाहूंगा कि हम आपकी एजुकेशनल गोल्स को सपोर्ट करने के बारे में डिस्कस करें। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही प्लेन लंदन एयरपोर्ट पर उतरा, अमन ने डिसाइड कर लिया था। मिस्टर वर्मा, अमन ने धीरे से कहा, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। मैं आपकी बिजनेस मीटिंग्स के दौरान दिया का ख्याल रखूंगा। राकेश जी को बहुत सुकून मिला। एक्सीलेंट, राकेश जी ने कहा। हमारे लिए एक कार वेट कर रही है जो हमें होटल ले जाएगी। हम ड्राइव के दौरान अपने अरेंजमेंट की डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर चल रहे थे, एक करोड़पति चेयरमैन, एक सोता हुआ बच्चा और एक टीनेजर जो चौल से आया था, अमन ने नोटिस किया कि सब लोग उन्हें घूर रहे थे। उनके बाहर जो कार वेट कर रही थी वो अमन ने कभी नहीं देखी थी। वो स्लीक ब्लैक मर्सिडीज थी। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन कल शुरू हो रहा है, अमन ने कार में बैठते हुए बताया। असली कंपटीशन 3 दिन तक चलेगा। आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज क्या हैं? नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स, अमन ने कॉन्फिडेंस से रिप्लाई किया। मैं टाइम प्रेशर में प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अच्छा हूं। जब वो 5 स्टार होटल में पहुंचे तो अमन को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। होटल लॉबी शानदार थी। मार्बल फ्लोर्स और क्रिस्टल शैंडलियर्स थे। आपका रूम उस दरवाजे से है। राकेश जी ने एडजॉइनिंग स्वीट की तरफ इशारा किया। आपको कंप्लीट प्राइवेसी, अपना बाथरूम और 24 आवर रूम सर्विस मिलेगी। अमन रूम की एलिगेंस से हैरान हो गया। मिस्टर वर्मा, ये इनक्रेडिबल है, पर मुझे पूछना पड़ेगा, आप इतने जेनरस क्यों हैं? आप मुझे बैरली जानते हैं? अमन ने पूछा। राकेश जी दिया के लिए बॉटल तैयार कर रहे थे। अमन, अपने बिजनेस करियर में मैंने जल्दी से एक्सेप्शनल लोगों को पहचानना सीख लिया है। तुमने प्लेन में जो किया वो सिर्फ बेबी केयर नहीं था, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और हिम्मत दिखाई। पर इससे ज्यादा तुम मुझे अपनी ही एज में मेरी याद दिलाते हो। मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आया था जहां मौके कम थे, राकेश जी ने बताया। आप अमीर नहीं पैदा हुए थे? अमन इस रेवलेशन से हैरान हो गया। राकेश जी मुस्कुराए। मेरे पिताजी फैक्ट्री वर्कर थे और मेरी माँ ऑफिसें साफ करती थी। मैंने स्कॉलरशिप से यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन या आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई की और अपनी कंपनी स्क्रैच से बनाई। डिफरेंस ये है, राकेश जी ने कहा, कि मुझे सफर में ऐसे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मेरे पोटेंशियल पर विश्वास किया। मैं तुम्हारे लिए वही मेंटोर बनना चाहता हूं। अगली सुबह राकेश जी ने ब्रेकफास्ट और स्केड्यूल दिया। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेरी मीटिंग्स हैं, राकेश जी ने एक्सप्लेन किया। दिया टिपिकली 1 से 3 बजे तक नैप लेती है, तो तुम्हें 2 घंटे का पूरा टाइम मिलेगा अपनी कंपटीशन पर फोकस करने के लिए। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन की ओपनिंग सेरेमनी में अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वहां 60 अलग अलग देशों के स्मार्ट यंग माइंड्स थे। कंपटीशन डायरेक्टर ने वेलकम किया। आप सब मैथमेटिकल रिसर्च का फ्यूचर हैं। अगले 3 दिन आप ऐसी चैलेंजेस फेस करेंगे जो आपके कंप्यूटेशनल स्किल्स ही नहीं, बल्कि आपके क्रिएटिविटी, लॉजिक और एबिलिटी को भी टेस्ट करेंगी। अमन ने देखा कि कुछ कॉम्पिटिटर्स वेल्दी फैमिली से थे, पर उसने राकेश जी की बात याद रखी कि सक्सेस बैकग्राउंड या रिसोर्सेज से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी से आती है। कंपटीशन का पहला राउंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग का था। अमन ने अपनी टेस्ट बुकलेट खोली। पहला प्रॉब्लम नंबर थ्योरी से रिलेटेड था, तो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया था। अगले 4 घंटे अमन पूरी तरह से मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की दुनिया में खो गया। उसने प्रेशर में शांत रहने की दादी से सीखी हुई टेक्निक्स यूज की। पहले राउंड के बाद अमन होटल वापस आया। कैसा रहा? राकेश जी ने तुरंत पूछा। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया, पर यहाँ बहुत ही टैलेंटेड कॉम्पिटिटर्स हैं। राकेश जी ने अमन की आवाज में हल्की सी अनसर्टेनिटी सुनी। उन्होंने अमन को एडवाइस दी, भरोसा रखो उन स्किल्स पर जो तुम्हें यहां तक लाए हैं। अमन का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। अमन ने दिया का ख्याल रखना शुरू किया, जिसमें उसे रिलैक्स्ड और एनर्जाइज्ड दोनों महसूस हो रहा था। अमन ने दिया को उसके टॉयज से सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाए, ब्लॉक्स गिनना, शेप्स सॉर्ट करना। कंपटीशन का दूसरा दिन टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग का था। अमन जापान, जर्मनी और ब्राजील के कॉम्पिटिटर्स के साथ एक टीम में था। उन्होंने ट्रैफिक फ्लो ऑप्टिमाइज करने के लिए सॉल्यूशन डिजाइन किया। अमन ने रियल इंसानी बिहेवियर को जोड़कर यूनिक अप्रोच थी। अमन ने नेचुरली अपने टीम में लीडरशिप रोल ले लिया। अमन, तुम्हारी अप्रोच ब्रिलियंट है, ब्राजील की मरिया ने कहा।
दूसरे दिन के एंड तक अमन की टीम ने टॉप 3 में स्कोर किया था। उस शाम राकेश जी अमन के पोटेंशियल पर फिर से सोच रहे थे। अमन, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूं, राकेश जी ने दिया को सुलाने के बाद कहा। तुम कल फाइनल राउंड में कैसा भी परफॉर्म करो, मैं तुम्हें तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अपनी कंपनी में एक पोजीशन ऑफर करना चाहता हूं। किस तरह की पोजीशन? अमन हैरान हो गया। राकेश जी नया डिवीजन बनाने के बारे में सोच रहे थे, जो एआई और मैथ मॉडलिंग को सोशल प्रॉब्लम्स जैसे एजुकेशनल इनइक्वालिटी, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी पर अप्लाई करेगा। तुम्हारे पास थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को समझने का रेयर कॉम्बिनेशन है, राकेश जी ने कहा। मिस्टर वर्मा, ये अमेजिंग लगता है, पर मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूं। एग्जैक्टली, राकेश जी ने जवाब दिया। इसीलिए मैं तुम्हारी एजुकेशन और डेवलपमेंट को अगले कई सालों तक सपोर्ट करना चाहता हूं। बदले में तुम्हें अपनी स्किल्स को अपनी कम्युनिटी जैसी कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाने के लिए अप्लाई करने का कमिटमेंट देना होगा। अमन ने रियलाइज किया कि राकेश जी उसे सिर्फ पैसों से ज्यादा कुछ ऑफर कर रहे थे। वो एक पार्टनरशिप ऑफर कर रहे थे। कंपटीशन का तीसरा और फाइनल दिन इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस का था। अमन का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा आबादी वाले शहरों में इन्फेक्शियस डिजीजेस के फैलने को प्रिडिक्ट और प्रिवेंट करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल बनाना। अमन ने अपने चौल के क्राउडेड कंडीशंस और उसकी फैमिली ने झेली हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा। अमन का प्रेजेंटेशन 20 मिनट्स तक चला। उसने उसे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से डिलीवर किया। जज डॉक्टर रिया शर्मा ने कहा कि उसका सॉल्यूशन ना सिर्फ एडवांस्ड मैथमेटिकल थिंकिंग दिखाता है, बल्कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की भी समझ दिखाता है। मैम, मैं एक ऐसी कम्युनिटी में बड़ा हुआ जहां हेल्थ केयर एक्सेस लिमिटेड है, अमन ने जवाब दिया। मैंने इस प्रॉब्लम को ये सोचकर अप्रोच किया कि मैथमेटिकल मॉडल्स एक्चुअल में लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। जजेस ने इंप्रेस होकर एक दूसरे को देखा। जब अमन ने अपना प्रेजेंटेशन फिनिश किया तो उसे कॉन्फिडेंस था कि उसने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। उस शाम कंपटीशन की क्लोजिंग सेरेमनी में अमन हंड्रेड्स ऑफ दूसरे कंपेटिटर्स के साथ बैठा था जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए। थर्ड प्लेस जर्मनी को, सेकंड प्लेस साउथ कोरिया को। अमन का दिल जोर से धड़क रहा था। और इस साल के इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन चैंपियनशिप का विनर, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए अमन सिंह फ्रॉम धारावी। ऑडिटोरियम में तालियों की गूंज उठी। अमन हैरानी में स्टेज की तरफ चला। उसे ट्रॉफी और एमआईटी या उसके चुने हुए टॉप इंस्टीट्यूट से फुल स्कॉलरशिप मिली। डायरेक्टर ने ऑडियंस को बताया कि जजेस को सबसे ज्यादा इंप्रेस अमन की एबिलिटी ने किया कि वो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में अप्लाई कर सकता है। जब अमन अपनी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़ा था तो उसने ऑडियंस में राकेश वर्मा को उत्साह से तालियां बजाते हुए देखा, जिन्होंने डिया को पकड़ा हुआ था। उस रात राकेश जी के होटल स्वीट में अमन और राकेश जी ने शांत डिनर के साथ सेलिब्रेट किया। अमन ने डिया को उठा लिया। आपको पता है फनी बात क्या है? अमन ने डिया को देखते हुए कहा। यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैंने प्लेन में एक रोते हुए बच्चे को शांत करने में हेल्प की थी। मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस इस सब में बदल जाएगा। राकेश जी ने सोचते हुए सर हिलाया। जिंदगी में ऐसा ही होता है। आप कभी नहीं जानते कि जब आप सही काम करते हैं तो वो ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो अगले दिन वापस जाने के लिए अपनी फ्लाइट की तैयारी कर रहे थे, अमन और राकेश जी दोनों जानते थे कि उनकी लाइफ इस चांस इनकाउंटर से हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अमन को मेंटोर और फ्यूचर करियर पाथ मिला। राकेश जी को एक ब्रिलियंट यंग पार्टनर मिला। पर सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों ने यह सीखा था कि कभी कभी सबसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज उस सिंपल फैसले से आती हैं कि हमें किसी जरूरतमंद की मदद करनी है, भले ही उससे हमें कोई ऑब्वियस फायदा ना हो। जब उनका प्लेन लंदन से वापस जा रहा था, अमन ने खिड़की से उस शहर को देखा जिसने उसकी लाइफ बदल दी थी और मुस्कुराया। गरीब लड़का जिसने अनोखा काम किया था, एक करोड़पति के रोते हुए बच्चे को शांत करके, उसने ये डिस्कवर किया था कि एक सिंपल एक्ट ऑफ कंपैशन उसे कितनी दूर तक ले जा सकता था। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा नेकी का काम एक अनजान जगह पर किसी की भी किस्मत बदल सकता है। सच्चा टैलेंट और अच्छे संस्कार हमेशा अपनी जगह बना ही लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा याद रखें, जिंदगी में सबसे बड़े करोड़पति वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, बल्कि वो होते हैं जिनका दिल सबसे ज़्यादा अमीर होता है। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।